औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के जो मैचेस हैं वो शुरू हैं और अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन ये वर्ल्ड कप जो है बहुत ही दिलचस्प मराहिल में शामिल हो चुका है। मैंने अपने पहले व्लॉग में भी आप दोस्तों को बताया था कि कुछ दोस्त पाकिस्तान के कुछ मैचेस में शिकस्त के बाद ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। तो पहले भी आपको इस बात का हमने इंफॉर्मेशन दी थी कि पाकिस्तान के पास अभी मौका मौजूद है, पाकिस्तान के पास चांसेस मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं जनाब पाकिस्तान का फखर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शानदार ओपनर फखर जमान को, जिनका बल्ला चला और ऐसा धुएंधार बल्ला चला कि न्यूजीलैंड के तमाम बॉलर्स को इस तरह धोया कि पूरी दुनिया ने देखा और खुशी का इजहार किया कि पाकिस्तान के बैट्समैन जब चलते हैं तो 400 तो क्या 499 स्कोर भी हो तो पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं है। तो आज की जो डिस्कस है हमारी वो आगे जो टूर्नामेंट के मैचेस बकाए हैं उसके मुतालिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बता दूं कि इंग्लैंड इस वक्त जिस तरह की प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह के उसके साबका मैचेस गुजरे हैं, तो उससे ये वाज़ेह अंदाजा हो रहा है कि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ जैसा स्क्वाड जो है वो मैदान में उतारे और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए तो इंग्लैंड से आसानी जीत सकता है और पाकिस्तान के पॉइंट हो जाएंगे 10। लेकिन इसमें परेशानी वाली बात यह है कि अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में न्यूजीलैंड विन करता है और अच्छे मार्जिन से करता है तो पाकिस्तान या न्यूजीलैंड दोनों में से एक टीम आगे जाएगी जिसका रन रेट बेहतर होगा। तो क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड का मैच पाकिस्तान से पहले है श्रीलंका के साथ, और श्रीलंका जो है वो टूर्नामेंट में इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब नहीं हुई है और उनकी ये हर मुमकिन कोशिश होगी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में शानदार प्रोग्रेस अदा करें और न्यूजीलैंड को शिकस्त दें। और अगर न्यूजीलैंड मैच श्रीलंका से हार जाता है और पाकिस्तान न्यूजीलैंड से इंग्लैंड से मैच जीत जाता है तो कन्फर्म पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा अपसेट हो रहा है वो आज का मैच है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का। अगर अफगानिस्तान आज ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे देता है और अगला मैच इसका साउथ अफ्रीका के साथ है तो पॉइंट टेबल पे ये पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अफगानिस्तान के 2 मैच हैं, एक आज होना है और दूसरा 2 दिन के बाद है साउथ अफ्रीका के साथ। और अफगानिस्तान के मुतालिक जिस किस्म की खबरें हम तक पहुंच रही हैं उनसे ये लग रहा है कि अफगानिस्तान की टीम को कमजोर समझना बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमों को शिकस्त देकर अच्छा खेल पेश करके अफगानिस्तान की टीम आगे आई है। तो अफगानिस्तान अगर आज का मैच जीतती है तो पाकिस्तान के लिए तो भी मुश्किलात हैं। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को अच्छे मार्जिन से हरा देता है तो पाकिस्तान के लिए फिर भी परेशानी का सामना है, और अगर इंग्लैंड पाकिस्तान को हरा देता है तो गेम खत्म है, फिर हमारा पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। और न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच के अंदर जो मौसमी सूरत हाल है, जराए के मुताबिक इतलात मौसूल हो रही हैं कि बारिश के इम्कानात भी हैं। बिलफर्ज अगर बारिश हो जाती है, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाता है तो श्रीलंका तो वैसे ही बाहर है, न्यूजीलैंड के 9 पॉइंट हो जाएंगे और पाकिस्तान इंग्लैंड को हराकर 10 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब बात यह है कि आप तमाम दोस्त दुआ करें कि न्यूजीलैंड मैच श्रीलंका से हार जाए, पाकिस्तान मैच इंग्लैंड को हरा दे और अफगानिस्तान जो अपने दोनों मैच हैं, एक आज का और दूसरा साउथ अफ्रीका का,
ये दोनों मैच हार जाए तो पाकिस्तान आसानी जो है सेमीफाइनल खेलेगा, और सेमीफाइनल में रवायती हरीफ जो है पाकिस्तान का इंडिया, वो तैयार बैठा है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को छक्के चौके और बाउंड्रियां दिखाने के लिए। तो रवायती तौर पे जिस तरीके से इस आलमी कप के अंदर पाकिस्तान को शिकस्त होती है, उम्मीद है कि इस दफा पाकिस्तान की टीम शिकस्त से बचेगी, और भी मजा आएगा अगर पाकिस्तान का और इंडिया का फाइनल होता, लेकिन ये मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि टॉप 4 टीमों में से जो पहला सेमीफाइनल है, टॉप 1 और टॉप 4 टीम ने खेलना है। तो अगर पाकिस्तान नंबर 4 पे आती है तो नंबर 1 पे इंडिया, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो टाकरा है वो सेमीफाइनल में हो सकता है। जो टीम जीतेगी वो ही फाइनल खेलेगी। उम्मीद है आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने होस्ट मलिक आसिफ रजा को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।